हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। आज दिन है रविवार है दोस्तों। तो मैंने सुबह कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे उठने भी लेट हो गया था और फिर मैं कामों में लग गई। काम संडे को आज सबको ही पता है, सबके घर में इतने सारे काम होते हैं कि पूछे नहीं। अभी टाइम हो गया है 9:30। इतना टाइम हो गया और मैं जा रही हूँ पूजा करने। अभी किसी ने चाय नहीं पी क्योंकि सभी सो रहे थे, लेट सब उठे हुए हैं। हम जा रहे ना। अभी मैं चाय रख दी पकने के लिए और मैं आई हूँ पूजा करने। तो चलिए पूजा कर लेते हैं ना दोस्तों। तो आप सभी लोग मेरे ब्लॉग पर बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, है ना दोस्तों। चलिए फिर लगाओ। हाय दोस्तों, ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि ये ब्लॉग उस हिसाब से देखा जाए तो कल आना चाहिए था। मैंने मंडे को डाला था, लेकिन दोस्तों मैं कल नहीं डाल पाई क्योंकि हमारे रिलेशन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई, जिसके कारण मैं कल घर पर नहीं थी तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और वो दुर्घटना दोस्तों बहुत बड़ी है, जो मैं बताने से भी मेरी रूह कांप जा रहे हैं। लेकिन मैं आप सबके साथ थोड़ा शेयर करूँगी क्योंकि दोस्तों हमारे जो मौसी सास हैं उनके बेटे ट्रेन की चपेट में आ गए हैं और उनकी डेथ हो गई है। तो दोस्तों हम लोग वहीं कल चले गए थे, जिसके कारण कल मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। और मेरे पास दोस्तों और कोई वीडियो नहीं है। मैं आज ही सुबह आई थी तो ये वीडियो थोड़ा एडिट किया हुआ पड़ा था और थोड़ा बाकी था, तो मैंने जैसे तैसे थोड़ा एडिट करके मैं इसको आप सबके साथ ऐसे शेयर कर दे रही हूँ, है ना दोस्तों। कहते हैं ना कि काम भी ज़रूरी होता है, बस इसीलिए मैं डाल रही हूँ दोस्तों, नहीं तो मैं ना डालती आज भी वीडियो। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे होता है जब पर डे वीडियो जाता है तभी शायद रन करे, तो बस दोस्तों यही कारण था। तो दोस्तों आप सब लोग जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि वो ट्रेन की चपेट में आ गए। तो दोस्तों अभी इसका रीज़न कुछ पता नहीं चल रहा था। हम लोग कल गए तो थे, लेकिन वहाँ पे इतना दुख था दोस्तों, इतना दुख था कि हम लोग किसी से कोई बात ही नहीं कर पाए। फिर जानते हैं दोस्तों, बहुओं को कौन ही क्या ज़्यादा बताता है। और फिर हम लोग ज़्यादा जाते भी नहीं थे मौसी के यहाँ, बहुत कम ही जाते थे। तो बस यही था कि इसीलिए हम लोग कल वीडियो नहीं डाल पाए और मैं आज डाल रही हूँ, आप सबको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि ताकि हो सकता हो दोस्तों कल भी मेरी वीडियो ना आए, क्योंकि अभी भी हम सब लोग बहुत शौक़ में हैं कि कैसे ये इतना बड़ा हादसा हो गया, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग जहाँ पे हमारी मौसी रहती हैं दोस्तों, वहाँ हमारा भी मायका है। हमारा और हमारी सासू माँ का मायका एक ही था। तो दोस्तों हमारे एरिया में जो है ना, मौसी ज़मीन लेके मकान बनवा के रह रही हैं दोस्तों। मौसा भी नहीं है इनके, सिर्फ मौसी और 2 लड़की और 1 लड़का था दोस्तों। और जब हम लोग काफ़ी टाइम से रह रही थी, वो मेरी शादी से पहले से ही रह रही थी। तो कल नहीं, मंडे वाले दिन हम लोगों को ये सूचना मिली थी, वही 3 बजे के आसपास, कि वो ट्रेन की चपेट में आ गए हैं। तो दोस्तों अभी तक रीज़न कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बस मौसी लोग बहुत दुखी हैं दोस्तों, बहनें भी बहुत दुखी हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। हमारे अभी मम्मी पापा वहीं पर हैं। मैं आ गई थी देख के, और आगे दोस्तों क्या ही कहा जाए, मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ। चलिए दोस्तों फिर देखिए आप सभी लोग ब्लॉग। दोस्तों आज के ब्लॉग में ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं होगी, थोड़ी बहुत ही होगी, है ना दोस्तों।
तो दोस्तों मैं कह रही थी कि ये वीडियो उस हिसाब से देखा जाए तो आप सबको सोमवार को देखने को मिल जाना चाहिए था, लेकिन सोमवार को दोस्तों मैं नहीं डाली थी। सोमवार को दूसरा ब्लॉग मेरा आया था, क्योंकि एक ब्लॉग मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ दोस्तों। ये हमको कल डालना था, लेकिन मैं कल नहीं डाल पाई। रीज़न आप सबको बता दिया है दोस्तों। प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा और भगवान से प्रे कीजिएगा हमारे देवर की आत्मा को शांति मिले, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो दोस्तों, है ना। कहते हैं ना कि, और दोस्तों कोई छोटा बच्चा नहीं था दोस्तों, शादी करने लायक लड़का था वो। और एकदम जैसे हमारे यहाँ देवर और इनके पापा हैं, इसी तरह वो भी हष्ट पुष्ट थे। सिर्फ पेट इतना नहीं निकला था, क्योंकि मैं मिलती रहती थी, मेरे मायके में ही है। इनकी सारे रिलेशन लमसम हमारे मायके में ही रहती हैं। इनके मामा भी वहीं पे, मामा तो खैर वहीं शुरू से ही हैं, उनका परिवार है, लेकिन मासी इनकी दोनों वहीं रहती थी, दूसरी जगह से निकल के, क्योंकि जहाँ पे वो लोग रहती हैं वो बहुत गांव एरिया है ना, तो वहाँ से निकल के हमारे यहाँ उन लोगों ने ज़मीन लेके बनवा के रहना शुरू किया था। काफ़ी टाइम से दोस्तों रह रहे हैं, 20 साल हो गए यहाँ रहते रहते उनको। तो इसीलिए हमारी मुलाकात अक्सर होती रहती थी, भैया से भी, हमारे देवर से भी होती थी, और जो बिटिया लोग हैं उनसे भी होती रहती थी। मैं जब भी मायके जाती थी, अगर 2-4 दिन के लिए गई हूँ तो ज़रूर हो जाती थी। एक रात के लिए जाती थी तो नहीं हो पाती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाती हूँ ना, तो हो नहीं पाती थी। और मिलने मिलाने दोस्तों लोग अपना टाइम निकाल के बहुत कम ही आते हैं। तीज त्योहार होता है तो ही मिलना मिलाना हो पाता है, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाता है ना। बस यही कारण था कि ब्लॉग मेरा कल नहीं आया था। तो और दोस्तों मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी भी माइंड शून्य हुआ है कि ऐसा कैसे हो गया। इतना बड़ा लड़का, समझदार दोस्तों, पढ़ा लिखा लड़का, इतना बड़ा हादसा हो जाए उसके साथ, तो सोचने वाली बात हो जाती है। सब लोगों के माइंड सोच सोच के शून्य है कि ऐसी क्या बात हुई कि वो ट्रेन की चपेट में आए दोस्तों। तो फिर दोस्तों आगे मिलते हैं, है ना। तब तक आप सब लोग देखिए मेरा। ये ब्लॉग दोस्तों मेरा संडे का है। जिस दिन संडे था उस दिन मैंने शूट किया था डालने के लिए, लेकिन मैंने आपको बता दी कि हमारे घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसकी वजह से मैं नहीं डाल पाई, है ना दोस्तों। तो संडे वाले दिन मैं अक्सर, जिस दिन बाल धोती हूँ उसके बाद मैं तेल वेल लगाने के बाद रंग लगा लेती हूँ। ये आदत है दोस्तों मेरी, मैं संडे या फिर फ्राइडे को मैं ये करती हूँ। तो ये दोस्तों इसीलिए उस दिन का ब्लॉग है। उसके बाद से दोस्तों तो घर पे मातम ही छाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, क्या मौसी को दिलासा दे, क्या बच्चों को दिलासा दे। दोस्तों होता है ना, जिस घर में सिर्फ एक ही जेंट्स हो और मौसा है नहीं, भैया थे वो भी चले गए, तो बस यही सोच रहे हैं कैसे सब कुछ होगा। और जो बिटिया हैं उनकी भी शादी तय हुई पड़ी है, अगले महीने होनी है उनकी भी शादी। अब देखो पता नहीं दोस्तों कैसे क्या होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों होता है, इतना बड़ा दुख जब होता है तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किसको बताएं क्या ना बताएं। लेकिन दोस्तों मैं इसीलिए बता रही हूँ कि कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था ना, तो मैं सोची आप सबको मैं बता दूँ कि कल ब्लॉग मेरा किस लिए नहीं आया था। बस इसीलिए मैंने आप सबको बताया, नहीं तो मैं ना बताती दोस्तों। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप गई थी तो वहाँ की पिक्चर वगैरह। तो दोस्तों मैं लेट पहुँची थी, मैं जिस दिन भैया ख़त्म हुए थे उस दिन मम्मी पापा चले गए थे ना, तो घर पे कोई नहीं था तो मैं नहीं गई थी। अगले दिन फिर मैं गई थी
जैसे कि मंडे को ये घटना हुई थी, तो मैं ट्यूसडे को दोस्तों सुबह 6 बजे ही निकल गई थी। तो वहाँ जा गए थे, फिर हम लोग हॉस्पिटल तो घर पे नहीं मिले थे क्योंकि डेड बॉडी तुरंत पुलिस उठा ले गई थी पंचनामा के लिए। तो हम लोग फिर हॉस्पिटल भी गए थे देखने के लिए, जहाँ पे वो होता है पोस्टमार्टम होता है, वहाँ गए थे देखने के लिए। तो दोस्तों फिर हम लोग शाम को वापस देख वेख के आए थे, तो फिर थक गए थे तो मौसी के यहाँ ही रुक गए थे। और आज सुबह दोस्तों मैं आई हूँ, वही 5:30 बजे घर आ गए थे क्योंकि बड़े वाले बेटे के पेपर चल रहे थे ना, तो मुझे उसके लिए लंच वगैरह, या फिर बच्चे अकेले होते हैं तो नहीं रेडी हो पाते हैं, इसलिए हम लोग जल्दी निकले थे और सुबह ही आ गए थे। बिटिया को दोस्तों स्कूल मैंने भेज दिया था। बाबू थक गया है तो बाबू नहीं गया है, बाबू सो रहा था, अभी भी वो सो रहा है जब मैं एडिट कर रही हूँ दोस्तों। है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। किसी के घर का चिराग बुझ गया है दोस्तों। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बात करूं। तो आप सभी लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा आज का वीडियो। कल से दोस्तों, कल नहीं हो सका तो परसों से रेगुलर वीडियो मैं डालूँगी, क्योंकि होता है टाइम के साथ दोस्तों थोड़ा अच्छा लगने लगता है, थोड़ा सा दुख कम होने लगता है ना। कहते हैं ना, टाइम से बड़ा मरहम कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैनेज कर लीजिएगा, है ना। मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक मैंने शूट किया है, तो प्लीज़ आप सभी लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हो सकता हो कल वीडियो ना आए, उसके बाद मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलेंगे एक नए ब्लॉग पे। ओके दोस्तों, बाय तब तक के लिए।